एक बार अकबर बादशाह के राज्य में एक व्यापारी का ऊंट खो गया। वह व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। वह मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी का ऊंट ढूंढने में मदद करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने सिपाहियों से कहा, तुम लोग शहर के बाहर जाकर देखो कि कहीं कोई ऊंट के पैरों के निशान मिलते हैं या नहीं। जहां ऊंट के पैर के 3 निशान हो और चौथा निशान न हो, वहां ध्यान से देखना। सिपाही बीरबल के आदेशानुसार बाहर गए और कुछ ही समय बाद एक जगह उन्हें ऊंट के 3 पैर के निशान मिले। चौथे पैर का निशान गायब था। सिपाहियों ने बीरबल को यह सूचना दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा ऊंट लंगड़ा है, इसलिए उसके चौथे पैर का निशान नहीं मिला। उसे पकड़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीरबल ने आगे कहा, और तुम्हारा ऊंट एक तरफ से खाने का बहुत शौकीन है, क्योंकि उसने रास्ते के एक तरफ के पेड़ पौधों को खाया है, दूसरी तरफ के पौधे सुरक्षित हैं। व्यापारी ने हैरानी से कहा, हाँ, मेरा ऊंट लंगड़ा है और एक तरफ से ही पौधे खाता है। बीरबल ने फिर सिपाहियों से कहा, ऊंट को रास्ते पर आगे खोजो, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। सिपाहियों ने आगे जाकर खोज की और कुछ दूरी पर व्यापारी का ऊंट मिल गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और तर्क से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल दावत का आयोजन किया। दावत में कई राजा, महाराजा और अमीर लोग आए हुए थे। दावत के बाद बादशाह ने सभी मेहमानों को एक एक सोने का सिक्का दिया। अगले दिन बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने कल सभी मेहमानों को एक एक सोने का सिक्का दिया था। मुझे बताओ कि इन सिक्कों में से कितने सिक्के नकली हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, मैं एक बड़ा सा बर्तन लेकर आऊंगा और उसमें सभी सिक्के डाल दूंगा। फिर मैं उस बर्तन को एक नदी में छोड़ दूंगा। जो सिक्के नकली होंगे वे पानी में डूब जाएंगे और असली सिक्के ऊपर तैरते रहेंगे। बादशाह बीरबल की इस योजना से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को ऐसा करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया और सभी सिक्के उसमें डाल दिए। फिर वह नदी के किनारे गया और बर्तन को पानी में छोड़ दिया। कुछ देर बाद बीरबल बर्तन को पानी से बाहर निकाला और देखा कि सभी सिक्के बर्तन में ही हैं। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? सभी सिक्के तो बर्तन में ही हैं। बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, आपने सभी मेहमानों को असली सोने के सिक्के ही दिए थे, इसलिए कोई भी सिक्का पानी में नहीं डूबा। बादशाह बीरबल की चालाकी पर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर चकित कर दिया है। एक दिन अकबर के दरबार में खबर पहुंची कि राज्य के एक पुराने किले में किसी खजाने के छिपे होने की अफवाह है। यह सुनकर अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, अगर यह खजाना वास्तव में मौजूद है तो हमें इसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सभी दरबारियों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि खुदाई करनी चाहिए तो किसी ने कहा कि जादूगरों से पूछना चाहिए। अकबर इन सुझावों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या योजना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस खजाने को ढूंढने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा,
लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को यह काम सौंप दिया। बीरबल ने सबसे पहले उस किले का दौरा किया जहां खजाने के छिपे होने की बात कही जा रही थी। किला बहुत बड़ा और खंडहर में बदल चुका था। उसने वहां की दीवारों, जमीन और आसपास की चीजों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर वह वापस दरबार लौटा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे 3 सबसे बुद्धिमान और वफादार सैनिकों की जरूरत है। मैं इन्हें एक खास काम सौंपूंगा। अकबर ने तुरंत 3 सैनिक बीरबल को सौंप दिए। बीरबल ने सैनिकों को रात में किले में भेजा और कहा, तुम तीनों को इस किले में घूमकर देखना है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ आता है या नहीं। और ध्यान देना, अगर कोई जगह अलग दिखे तो मुझे तुरंत सूचना देना। सैनिकों ने पूरी रात किले में गश्त की, लेकिन उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। अगले दिन सुबह वे बीरबल के पास आए। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, किला पूरी तरह खाली था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मैं दूसरी योजना पर काम करूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने पूरे शहर में यह खबर फैलवा दी कि खजाने को ढूंढने का काम शुरू हो गया है और जल्द ही उसे निकाल लिया जाएगा। यह सुनते ही किले के पास रहने वाले लोग उत्सुक हो गए। अगली रात बीरबल ने सैनिकों को फिर से किले में गश्त के लिए भेजा। इस बार उन्होंने कुछ हलचल महसूस की। एक आदमी छिपते छिपते किले में एक खास दीवार के पास गया और वहां कुछ खोदने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बीरबल के पास ले गए। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम इस किले में रात को क्या कर रहे थे? वह आदमी डर गया और सच बता दिया, महाराज, मैंने खजाने की अफवाह खुद फैलाई थी ताकि लोग इस जगह से दूर रहें। दरअसल मैंने यहाँ एक पुरानी दीवार के पीछे अपना चोरी का माल छिपा रखा था। बीरबल ने दीवार को तोड़ने का आदेश दिया और वहां से सोने और चांदी के सिक्के, गहने और अन्य कीमती चीजें मिली। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पूरी घटना सुनाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया कि खजाना छिपाने वाला वही आदमी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, खजाने की अफवाह अक्सर वही लोग फैलाते हैं जिनका उस जगह से कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। मैंने इंतजार किया कि अफवाह फैलाने वाला खुद ही वहां पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की और आदेश दिया कि चोरी का माल असली मालिकों को लौटाया जाए। अफवाहों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। धैर्य और सूझबूझ से सच्चाई सामने लाई जा सकती है। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? हर मंत्री ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, तो किसी ने ज्ञान को सबसे अनमोल बताया। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा उत्तर चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर कल तक दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में पहुंचे। बच्चे के हाथ में एक कटोरा पानी था। बीरबल ने बच्चे से कहा, जहां पनाह के सामने यह कटोरा गिरा दो। बच्चे ने वैसा ही किया और कटोरा गिरते ही सारा पानी जमीन पर फैल गया। अकबर ने नाराज होकर पूछा, यह क्या मजाक है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कृपया थोड़ा इंतजार करें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो उस गिराए गए पानी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी को समेटना असंभव था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पानी ही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसे एक बार खो देने पर वापस लाना असंभव है, जैसे समय और जीवन। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से यह बात समझाई।
समय, जीवन और पानी का महत्व वास्तव में सबसे अधिक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे उत्तर ने मुझे संतुष्ट किया। आज से मैं यह वचन देता हूँ कि हमारे राज्य में पानी का अपव्यय नहीं होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी, समय और जीवन सबसे अनमोल चीजें हैं। हमें इनका आदर करना चाहिए और कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक मजेदार घटना हुई। दरबार में एक आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी मुंडी हुई थी और आधी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह आदमी बहुत ही विचित्र दिख रहा था और सभी दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारी दाढ़ी ऐसी क्यों है? आधी मुंडी हुई और आधी बड़ी हुई क्यों है? वह आदमी बोला, जहांपनाह, यह सब बीरबल की वजह से हुआ है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल ने ऐसा क्यों किया? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक बार बीरबल से मिला और मैंने उनसे पूछा कि जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बीरबल ने मुझसे कहा कि जो भी काम करो उसे आधा ही करो, इससे तुम्हारा समय और मेहनत बचेगी। मैंने उनकी बात मानी और जब मैंने अपनी दाढ़ी बनाने का काम शुरू किया तो उसे आधा करके छोड़ दिया। यह सुनकर अकबर की हंसी छूट गई और सभी दरबारी भी हंसने लगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने उससे यह कहा था कि किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरा मन लगाकर और पूरी मेहनत से करें। लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला और केवल आधा काम करने का मतलब निकाल लिया। अकबर ने कहा, सच में बीरबल, तुम्हारी समझदारी और हास्य का कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम आधे मन से या अधूरा नहीं करना चाहिए। सफलता पाने के लिए काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना जरूरी है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में शांति और सुखचैन लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, महाराज, आपके राज्य में शांति और सुखचैन लाने के लिए आपको एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां लोग एकजुट हो सकें और अपने मन की शांति पा सकें। ऐसा स्थान लोगों के बीच सद्भाव और समझ पैदा करेगा। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और पूछा, तो ऐसा स्थान क्या हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप एक बहुत बड़ा तालाब बनवा सकते हैं। तालाब का शांत स्वभाव लोगों के मन को शांत कर देगा। इसके अलावा लोग तालाब के पास बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और आपस में समझौता कर सकते हैं। तालाब एक ऐसा स्थान होगा जहां लोग एकजुट होकर शांति और सुखचैन का अनुभव कर सकेंगे। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और तालाब बनवा दिया। जैसे ही तालाब बन गया, लोग वहां आने लगे। तालाब के पास बैठकर लोग शांति महसूस करते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा कम हो गया। लोग तालाब के पास बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और आपस में समझौता करते थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिया। बीरबल की सलाह से अकबर के राज्य में शांति और सुखचैन आ गया। तालाब न केवल लोगों के मन को शांत करता था, बल्कि यह उनके जीवन में भी सुख और शांति लाता था। लोग तालाब के पास बैठकर प्रकृति के साथ एकता महसूस करते थे और अपने दैनिक जीवन की चिंताओं से दूर हो जाते थे। कहानी एक घने जंगल में रहने वाले बलशाली हाथी के बारे में है। हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और सभी जानवर उससे डरते थे। वह अक्सर अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था और दूसरे जानवरों को परेशान करता था। जंगल में एक चालाक गीदड़ भी रहता था। वह हाथी की दादागिरी से बहुत परेशान था। एक दिन हाथी जंगल में पेड़ों को तोड़ रहा था और रास्ते में आने वाले जानवरों को रौंद रहा था।
गीदड़ ने हाथी को रोकने का फैसला किया। वह हाथी के पास गया और जोर से चिल्लाया, ऐसे पेड़ क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि पेड़ जंगल की रक्षा करते हैं? हाथी ने गीदड़ को गुस्से से देखा और कहा, तू मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करता है? मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। गीदड़ ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुम मुझसे थोड़ा चलो तो मैं तुम्हें एक ऐसे तालाब के बारे में बताता हूँ जहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट फल हैं। हाथी गीदड़ की बातों में आ गया और उसके पीछे चल पड़ा। गीदड़ उसे जंगल के एक गहरे गड्ढे के पास ले गया। गड्ढे के ऊपर घास से ढका हुआ था। गीदड़ ने हाथी से कहा, देखो, यही वह जगह है जहाँ फल हैं। तुम अपनी सूंड नीचे डालो और फल निकाल लो। हाथी ने अपनी लंबी सूंड को गड्ढे में डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने सूंड को अंदर डाला, जमीन उसके नीचे से खिसक गई और वह गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद हाथी फंस गया। वह गीदड़ से मदद के लिए चिल्लाने लगा। गीदड़ जोर से हंसा और बोला, तुम कितने मूर्ख हो। अपनी ताकत के भरोसे पर ही मत रहो। बुद्धि का इस्तेमाल करना भी सीखो। कुछ देर बाद दूसरे जानवर आए और उन्होंने हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीदड़ से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। कभी कभी दिमाग की ताकत ही असली ताकत होती है। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे के साथ आईं। दोनों महिलाओं ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर बहुत असमंजस में थे कि वे कैसे तय करें कि बच्चे की असली मां कौन है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातें ध्यान से सुनी और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल मैं निकालूंगा, पर इसके लिए थोड़ा कठोर तरीका अपनाना होगा। अकबर ने कहा, जो सही हो वही करो। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा कि वे एक तलवार लाएं। फिर उन्होंने आदेश दिया कि बच्चे को दो हिस्सों में काटकर दोनों महिलाओं को आधा आधा बच्चा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला चुपचाप खड़ी रही, जबकि दूसरी महिला चीख उठी और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, कृपया बच्चे को मत काटो। मैं अपनी दावेदारी वापस लेती हूँ, यह बच्चा उसी महिला का है। बस मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुँचाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, यही असली मां है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे त्यागने को भी तैयार है। अकबर ने उस महिला को बच्चा सौंप दिया और दूसरी महिला को सजा दी गई। बीरबल की इस चतुराई भरी न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित किया कि वह कितने बुद्धिमान थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते में त्याग और प्रेम सबसे बड़ा होता है और न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। अकबर एक गर्मियों की दोपहर को अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तभी उन्हें एक पेड़ पर लगे हुए 5 रसीले मीठे फल दिखाई दिए। अकबर उन फलों को तोड़ने का आदेश देने ही वाले थे कि बीरबल वहां आ गए। बीरबल ने अकबर को रोका और कहा, हुजूर, जरा रुकिए, पहले इन फलों को तोड़ने का कारण जान लीजिए। अकबर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कारण क्या होता है? फल तो खाने के लिए होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, फल तो खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि इन्हें किसने लगाया है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में कुछ दम तो है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि इस पेड़ को किसने लगाया था। कुछ देर बाद दरबारियों को पता चला कि यह पेड़ एक गरीब किसान ने कई साल पहले लगाया था। वह किसान रोज सुबह इस बगीचे के बाहर बैठकर फल बेचा करता था। अकबर ने उस किसान को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने यह पेड़ कब लगाया था? किसान ने कहा, हुजूर,
मैंने यह पेड़ कई साल पहले लगाया था। उम्मीद थी कि पेड़ बड़ा होगा और मुझे इसके फल बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। अकबर को किसान की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने किसान को फल तोड़ने की इजाजत दे दी। साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि किसान को हर साल बगीचे में फलों को बेचने की अनुमति दी जाए। किसान खुशी से झूम उठा। उसने अकबर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी चीज को लेने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक गूढ़ सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सच्चा धर्म क्या है और उसका मूल्य क्या होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सच्चा धर्म वह होता है जो मानवता की सेवा करता है और लोगों को सही मार्ग दिखाता है। लेकिन सच्चे धर्म का मूल्य समझने के लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कुछ दिनों तक इंतजार किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक जगह पर आने का निमंत्रण दिया। जब अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति एक मंदिर के सामने खड़ा था और बहुत भूखा था। वह व्यक्ति मंदिर में पूजा करने गया, लेकिन जब बाहर आया तो उसे किसी ने खाना नहीं दिया। फिर वह मस्जिद के पास गया, लेकिन वहां से भी वह खाली हाथ लौट आया। अकबर यह देखकर चकित थे और बीरबल से बोले, यह तो बहुत दुखद है कि वह आदमी धार्मिक स्थलों पर गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्चे धर्म का असली मूल्य है। सच्चा धर्म न तो मंदिर में है न मस्जिद में। सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। फिर बीरबल ने उस गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे भोजन दिया। उन्होंने कहा, यह सच्चे धर्म की मिसाल है, मानवता की सेवा करना। अकबर ने बीरबल की इस शिक्षा को समझा और बोले, तुम सही कहते हो बीरबल। सच्चा धर्म वही है जो हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म किसी विशेष पूजा स्थल में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और दूसरों की मदद में निहित होता है। एक दिन अकबर के दरबार में दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है और वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मामला बहुत उलझा हुआ था, क्योंकि दोनों औरतें अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और एक दूसरे को झूठा बता रही थी। अकबर इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का फैसला करो। हमें पता लगाना होगा कि असली माँ कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान मैं निकाल सकता हूँ। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि वे एक तलवार लेकर आएं। जब तलवार आई तो बीरबल ने कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं ताकि दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा मिल सके। इस तरह दोनों को न्याय मिल जाएगा। यह सुनकर पहली औरत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूँ, यह दूसरी औरत को दे दीजिए, बस मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही और बीरबल की योजना को मानने के लिए तैयार दिखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली माँ मिल गई है। असली माँ वह है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई। दूसरी औरत केवल झूठा दावा कर रही थी। अकबर ने पहली औरत को बच्चा सौंप दिया और दूसरी औरत को सजा दी। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्याय की भावना सचमुच अद्वितीय है। इस प्रकार
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल मामले को हल किया और साबित कर दिया कि असली प्रेम और सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसकी तिजोरी से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। उसने दरबार में रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे घर में 4 नौकर हैं और मुझे शक है कि इन्हीं में से किसी ने चोरी की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि असली चोर कौन है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का हल निकालो और असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने 4 नौकरों को बुलाया और सबकी तरफ ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सभी नौकरों को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, ये लकड़ियां जादुई हैं। जो भी चोर है उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम सब ये लकड़ियां लेकर जाओ और कल सुबह दरबार में लौट आओ। 4 नौकर लकड़ियां लेकर चले गए। अगली सुबह वे दरबार में लौटे। बीरबल ने उनकी लकड़ियां देखीं और तुरंत चोर की पहचान कर ली। उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, यही असली चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में लकड़ियां जादुई नहीं थीं। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह लंबी न हो जाए, और यही कारण है कि उसकी लकड़ी बाकी सबकी लकड़ियों से छोटी हो गई। नौकर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और व्यापारी का सारा धन वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और फिर से साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।